नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स कितने प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा हमारा स्केलेन ट्रायंगल। इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ sides, triangles are three types. Triangles are three types. फर्स्ट है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड हमारा आएगा, फर्स्ट हमारा इक्विलेटरल, सेकेंड हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड हमारा आएगा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग एक एक करके तीनों के प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और डिफिनीशन के साथ प्रॉपर्टी और उससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसको इक्विलेटरल से। डिफिनीशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो द ट्रायंगल whose all sides are equal is called इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये डिफिनीशन आपको हम समझा देते हैं कैसे है, वो इसी वर्ड में ही छिपा हुआ है, बहुत आसान है। देखिए इक्विलेटरल बोला है, इक्वी मतलब होता है आपका सेम। क्या होता है? सेम। एंड लेटरल मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, पता होगा, साइड। साइड, लेटरल मतलब क्या होता है, साइड। और इक्वी मतलब क्या होता है हमारा, इक्वी का मतलब होता है सेम या इक्वल। इक्वल या सेम बोले या इसी को इक्वल भी बोलते हैं, सेम के लिए इक्वल वर्ड भी यूज होता है। तो सेम और साइड, यानी साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ट्रायंगल का बारे में बात हो रहा है, यानी ट्रायंगल का साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी ट्रायंगल में तो 3 ही साइड होता है, ठीक है। और ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तीनों सेम लेंथ का होना चाहिए। तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके वर्ड में ही आपको छिपा हुआ है, तो वही लिखे हैं, द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स। ऑल साइड मतलब ये तीनों साइड आर इक्वल। अगर इक्वल हो जाता है देन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको कहेंगे, ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स को एंगल के बेसिस पर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहला है हमारा प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल का कि ऑल एंगल्स आर इक्वल and it is equal to 60 डिग्री। करा है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारा एंगल जो होगा इक्वल होगा, एंड इट इज इक्वल टू द 60 डिग्री। और जो भी सारा एंगल है सब किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। यानी यहाँ पर अगर आप लेते हैं ए बी सी, लेट्स सपोज करते हैं ट्रायंगल, देन हमारा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों क्या होगा, पहले बराबर होगा। ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए बराबर लेंगे एंगल बी के और एंगल सी के, तीनों बराबर लेंगे। एंड इट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। और ये जो तीनों हैं ये तीनों किसके बराबर होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ये तीनों 60 डिग्री होगा। देखिए 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों साइड बराबर है, तो ये तीनों एंगल्स इसका क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तीनों
एंगल्स हमारा बराबर आ रहा है। कितना कितना डिग्री आ रहा है? 60 डिग्री, तभी से जाकर 60 और ये 60 मिलेगा आपका, तो 180 डिग्री बनता है। एक ट्रायंगल के इन अंदर वाले सारे एंगल्स का सम, जो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टीज़ होता है एक ट्रायंगल्स का, वो भी हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रॉपर्टी से हम लोग निकाले हैं कि ये तीनों ABC जो हमारा एंगल आया कितना डिग्री आया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, कैसे आया है वो भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये तीनों क्या बोले थे? बराबर एंगल है। एंगल को आप ले लेते हैं, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C इक्वल टू x अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि x है, x डिग्री मान लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? इन ए ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम इन ए ट्रायंगल ABC, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है हमारा? 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल A के जगह पर कितना हम रख सकते हैं? x मांगने हैं, और एंगल B के जगह पर भी क्या माने हैं? x है, क्योंकि तीनों बराबर है। C भी x है इक्वल टू 180 डिग्री। देन यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 3x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू 180/3, यानी 3 6 काटिएगा तो 6 आया, यानी 60 डिग्री। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आता है? 60 डिग्री। तो x आपका क्या है? यही है एंगल A, B और C। x आपका कितना आ गया? 60 डिग्री आया। तो A भी 60 हो गया, B भी 60 हो गया, और C एंगल भी 60 डिग्री होगा। वही यहाँ पर ही हम पूरा लिखे हुए हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? दूसरा प्रॉपर्टी में आप समझिए ऑल साइड्स आर इक्वल, जो हम तो डिफिनीशन में ही यहाँ पर आपको लिखा दिए हैं, तो इसको स्किप करते हैं। दूसरा में हम लिखते हैं, आपका दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा क्या, कि अगर इसके वर्टेक्स से, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं एक लाइन, एक इसके वर्टेक्स, इसको 3 वर्टेक्स होता है ट्रायंगल में, तो किसी भी एक वर्टेक्स से अगर उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ये है हमारा दूसरा। ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स, फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल triangle to its opposite side, divides the opposite side into इक्वल पार्ट्स, या इसी को कहते हैं हम लोग बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करेगा, एक साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए इसको समझ लीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ये मान लीजिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए, ठीक है, इसके वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स एक ले लेते हैं, इस वर्टेक्स आप इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक वर्टेक्स आप लिए हैं, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये। तो जब आप परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करिएगा तो यहाँ जो ये परपेंडिकुलर जब बनेगा, दोनों तरफ 90 दे सकते हैं या एक तरफ भी आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों सेम पार्ट में बढ़ता है। मान लीजिए आप AD क्या ले रहे हैं? परपेंडिकुलर ले रहे हैं। एक ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल है एंड AD आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो हमारा BC साइड है, अपोजिट, यहाँ देखिए क्या लिखे, वो क्या होगा? बराबर भाग में बटेगा। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई एक वर्टेक्स लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है,
टू द अपोजिट साइड डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू इक्वल पार्ट्स। जब इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब होता है इसके सामने वाले साइड पर, ठीक है। तो जब सामने वाला साइड पर इसको डालते हैं परपेंडिकुलर, तो ये सामने वाले साइड को कितना पार्ट में बांटेगा, 2 पार्ट में हमारा डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट में। इधर वाला और इधर वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा, हेंस यहाँ पर ही BD आपका क्या होगा, DC के बराबर होगा। ये वाला पोर्शन के बराबर होगा। इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आधा, ये पूरा था तो ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, तो ये किसका आधा हो गया, BC का हाफ लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC। इस साइड का ये आधा हुआ, ये भी आधा, यानी ये पूरा था तो इसको BC का हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग आगे चल करके ज्योमेट्री का जहाँ फॉर्मूला डिराइव होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, वहाँ पर ही हम लोग को यूज पड़ेगा, या हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का भी निकालने में हमको इसका यूज पड़ता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है।